गुरु भगवान को नमन है। श्री करमैती जी, ये कौन है? भक्ति की देवी है। अपने हृदय में भगवान को प्रकट किया। जिसका अंतःकरण बहुत साफ होता है तो भगवान कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री करमैती जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए। श्री करमैती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी निष्कलंक रही। देखिए, इस कलयुग में भगवान की तरफ चले और बहुत परिस्थितियां ऊपर से हो और निष्कलंक रह जाए, बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में, कलिकाल में श्री करमैती जी निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर, देखिए शरीरधारी पति को क्या कह रही हैं? नश्वर शरीर को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ दिया। देखिए, आज जो व्यक्ति सत्संग सुनता है पर उनके सारे विचार यही रहते हैं कि संसार बड़ा रहे, पर करमैती जी सारे इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम किया। निर्मल कुल काथंड्या और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य है जिन्होंने करमैती सरीखी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। देखिए, किसी के कोख से भक्त का जन्म होता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली आ जाती है। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो भक्ति का जन्म होता है, भक्ति प्रकट होती है। नहीं, संसार में कहां प्रेम होता है? प्रेम तो भगवान से ही किया जाता है। जैसे करमैती जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। सर्वविदित है कि श्री करमैती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में वास किया। देखिए, अपने गांव को छोड़ करके वृंदावन धाम में बस गई। संत जन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते हैं। देखिए, जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। जब भक्ति की तरफ चलते हैं तो अनेक परिस्थितियां आती हैं। उसी में ही तो हमारा पता लगता है कितना त्याग है, कितना वैराग्य है। व्यक्ति जैसे ही परिस्थिति आती है उसको ठीक करने में लग जाता है, पर यह समझ कभी नहीं पाता कि भगवान ने ये संदेश भेजा है अपनी तरफ ले जाने के लिए। इन्होंने संसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। सारे संसारी सुख, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं एक वमन की तरह त्याग दिया। फिर भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखा। लोग तो सोचते रहते हैं कि संसार में ये होना ही चाहिए, जीवन कैसे निकलेगा, पूरा जीवन कैसे निकालेंगे। ये नश्वर शरीर के पीछे ही सारी जिंदगी खो देते हैं। पर करमैती बाई ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं की कि मुझे सुख मिलने चाहिए। छोटी सी उम्र में ज्ञान हो जाता है। जिसको ज्ञान होता है तो एक ही बारी में हो जाता है, नहीं तो सारी जिंदगी इंसान संतों की शरण में रहकर भी अपनी इच्छाओं और कामनाओं को शांत नहीं कर पाता। श्री करमैती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम की लड़की थी।
इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान में था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमती बाई के हृदय में बस गए थे। भगवान कृष्ण उनके हृदय में बस गए थे, इसलिए इन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। जब हमारा भगवान से प्रेम होता है, भक्ति प्रकट होती है, तो फिर घर के काम महत्वपूर्ण नहीं लगते, फिर तो भगवान की भक्ति प्रिय लगती है। जब भगवान प्रकट होते हैं हृदय में, तो फिर भगवान ही अच्छे लगते हैं, फिर काम धंधों में समय नहीं गवाया जाता। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब वे ध्यान लगाकर बैठ जाती थी, कई प्रहर बैठे बीत जाते थे, उसे पता भी नहीं लगता था कितने प्रहर बीत गए। ऐसे ध्यान मगन होती थी। व्यक्ति जीवन में कहता है मेरा ध्यान है, और ध्यान में अपना सारा पर्स, सारे पैसे, जो सामान लेकर आते हैं उसका पूरा ध्यान रहता है। पर करमती बाई जी तो एक बार ध्यान में बैठ जाती थी तो फिर काम धंधा कुछ दिखाई नहीं देता था, बस भगवान के प्रेम में लीन हो जाती थी। इनका शरीर स्त्री जाति का है, परंतु भगवत कृपा से वह भाव भजन के अनुकूल हो गया था। शरीर तो स्त्री जाति का है, पर भगवान की भक्ति करते करते परमात्मा के अनुकूल हो गया। अंग प्रत्यंग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए थे। अंगों में रोमांच होने लगा था। मन और बुद्धि की वृत्ति सदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गोना कराने के लिए आए। इससे उनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, बचपन में ही शादी कर दी थी, अब गोने का समय आ गया। अब समाचार मिल गया कि अब गोना करना है। बड़े चाव से माता पिता वस्त्र आभूषण का संग्रह करने लगे। बेटी को विदा करना है। गोने की चर्चा सुनकर करमती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई। अब क्या करूं? नश्वर संसार की तरफ जाऊं या भगवान में लीन हो जाऊं? अब हमको क्या करना चाहिए? अब सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है। ये हाड़ मांस का पुतला, इसमें खून भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। सोचती है कि ये प्रेम करने लायक नहीं है, अतः हमको त्याग देना चाहिए। देखिए कैसे विचार है। इंसान इतना शरीर को भोग कर भी कहता है अभी तो जीवन शुरू ही हुआ था, अभी तो जीवन में कुछ देखा ही नहीं। पर देखिए, छोटी सी लड़की के विचार, भगवान का प्रेम प्रकट होने पर ऐसे विचार आते हैं। पुनः श्री करमती जी ने अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। देखिए, अपने मन को कह रही है अब तो जाग जा। अब कहां इधर की तरफ देख रहा है, समझा रही है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। संसार की प्रीति क्या है? झूठ है, और ये दुख का सार है। ये दुख मिलेगा इधर की तरफ, यह सुख नहीं है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। जब भगवान की तरफ मुख कर लिया
तो इस संसार की लोक लज्जा से होगा क्या? अब यदि मैं धन धाम में मोह करती हूं तो बड़ा अकाज होगा, अर्थात सब काम बिगड़ जाएगा। जो मैं इस धरती पर जन्म लेकर आई हूं, इस मृत्यु लोक में, अगर मैंने संसार में समय गवा दिया तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। श्री करमैती जी ने जान लिया कि कल प्रातःकाल विदा होना है। इन्होंने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय कर लिया कि अब नहीं जाना है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्णानुराग के रंग में रंगी हुई थी, ये भगवान के रंग में रंगी हुई थी। उसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान को छोड़ करके कभी बाहरी पति, नश्वर पति, हाड़ मांस के पुतले को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बीच अवस्था में गुजरती हुई वो सागर से ही मिलना चाहती है, ऐसे ही करमैती जी भगवान के प्रेम में रंगी हुई और भगवान से ही मिलना चाहती है। अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे नहीं जाना है। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। देखिए, हम तो कहते हैं संसार में ये नहीं है, किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, पर करमैती जी के पास तो कुछ भी नहीं था भगवान के अलावा। हमें भी अपने जीवन में भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान के अलावा इस शरीर के हाड़ मांस के जो रिश्ते नाते हैं, ये सब झूठ के हैं। श्री करमैती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः घर से निकल पड़ी। देखिए, कुछ नहीं मालूम है कहां जाना है, बस घर से निकल गई कि कल मुझे विदा नहीं होना है। इस प्रकार करमैती जी सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकल पड़ी। इनके हृदय में श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई थी, बस भगवान का वास था इनके हृदय में। भगवान कृष्ण के अलावा वो किसी को देखना पसंद नहीं करती थी। अपने हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति को धारण किया हुआ था, उन्हीं में ही मगन रहती थी, इसलिए तन मन में स्नेह भरा था। भगवान अंदर होते हैं तभी प्रेम होता है, नहीं तो संसार की इच्छाएं, कामनाएं तो सारी जिंदगी कम ज्यादा दिखाती रहती है, पर भगवान का प्रेम कभी कम ज्यादा नहीं दिखाता। उनका प्रेम भरा हुआ था, भक्ति से परिपूर्ण था और शरीर की सुध भूल गई थी। इतना प्रेम भगवान कृष्ण से हो गया था, सब कुछ भूल गई, अपना देह अभिमान भी भूल गई, शरीर भी याद नहीं रहा। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया। करमैती का पता ही नहीं है कहां चली गई। माता पिता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहां तहां ढूंढा, पता लगाने के अनेक उपाय करे, बहुत से लोग चारों ओर दौड़ाए। जब श्री करमैती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग सब बिल्कुल समीप आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं, देख रही है चारों तरफ सैनिक खड़े हैं, ये मुझे ही लेने आए हैं। अब उन्होंने वहीं पर मरे हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। उस मरे हुए ऊंट से इतनी बदबू उठ रही थी, दुर्गंध फैल रही थी कि इंसान 2 किलोमीटर की दूरी पर भी चल नहीं सकता। पर उसने देखा इधर उधर में छुपी तो मुझे ये निकाल कर ले जाएंगे, पर उनको शरीर की इतनी शुद्धि नहीं थी। इतने दुर्गंध रूपी शरीर में जा करके उन्हें विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की बड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। देखिए,
उसे संसार में इतनी दुर्गंध, उस ऊंट से भी ज्यादा दुर्गंध लगी, और मरे हुए ऊंट से उसे सुगंध लग रही है। कहते इस संसार से तो ये मरे हुए ऊंट के कंकाल में बैठना ज्यादा अच्छा है। देखिए कितना वैराग्य था संसार से। इतनी दुर्गंध आती थी कि मुझे उधर की तरफ नहीं जाना। देखिए भगवान से प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, जिसको संसार फीका लगे। श्री करमैती जी को ऊंट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन बीत गए। देखिए आधा शरीर पेट का हिस्सा खाया हुआ था, उसी के अंदर जाकर छुप गई। 3 दिन तक उस दुर्गंध वाले शरीर में रही, क्योंकि मालूम था इस दुर्गंध की जगह पर कोई नहीं आएगा, सब वापस चले जाएंगे। और सारे सैनिक वापस चले गए और वो 3 दिन तक उस ऊंट के कंकाल में रही। उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं हुई, इसलिए कि प्रीति की रीति ही बाकी है, कैसे कोई उसका वर्णन कर सकता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर चली, तो आपको तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। देखिए तीर्थ यात्री वहां जा रहे थे, उनका साथ मिल गया, उनके बीच में चलने लगी। उनके साथ आप श्री गंगा जी के किनारे आई। देखिए उनके साथ चलते चलते वो गंगा जी के किनारे पहुंच गई। वहां स्नान कर उन्होंने अपने सब आभूषण, देखिए ब्राह्मणों को दान कर दिए, जितने आभूषण थे वो साथ ले आई थी। उसके पश्चात श्री धाम वृंदावन को आ गई। पिता परशुराम जी उनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहां लोगों ने श्री करमैती जी का पता बताया। मथुरा के पंडों के साथ श्री वृंदावन को गए। उन दिनों ब्रह्म कुंड पर अत्यंत घना जंगल था। देखिए पहले वृंदावन में जंगल ही जंगल था। जब करमैती बाई जी जंगल में गई, वृंदावन में गई, वहां कोई घर बसे हुए नहीं थे। इतना भगवान से प्रेम था, चलते चलते वहां पहुंच गई। वहां एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमैती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। देखिए उसके पिता उसे ढूंढने गए तो उन्होंने ऊंचाई से पेड़ पर ऊंचा चढ़ करके देखा, श्री करमैती बाई जी रुदन कर रही है, भगवान के प्रेम में रो रही है। उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी भीग गई थी। वहां की रज भगवान के प्रेम के आंसुओं से सारी भीग गई। इतना प्रेम भगवान से था। श्री करमैती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा और फिर नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। इतना प्रेम देखा बेटी के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का कि वे उनके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण करके बोले, बेटी इस प्रकार गोने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई है। देखिए पिता क्या कह रहा है, उसके भगवान के प्रेम को नहीं देख रहा, संसार को देख रहा है। मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया, अब तुम चलकर घर में ही रहो। देखिए अभी भी कहते हैं अब तुम घर चलो, वहीं रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा नहीं होगी। लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे किसकी बेटी भाग गई। जो हमारी संसार में हंसी और निंदा हुई है वह मिट जाएगी तेरे जाने से। तुम ससुराल को मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहां इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देंगे।
मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। अब सासू के यहां नहीं जाना है, अब ससुराल नहीं जाना है। अपने घर को चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। हमारे साथ रहना, हम तुम्हारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेंगे, तुम भक्ति करते रहना। यह सुनकर करमैती बाई ने कहा, पिताजी आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए, बिना भक्ति भाव के ये शरीर मरा हुआ ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कृति का गान कीजिए। भगवान की भक्ति और कृति का गान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। श्री करमैती जी ने पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो यह कहा तो वह नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी नाक? क्या नाक कटेगी? अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति की है, वह नाक लोक में भी दुर्लभ है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, कामनाओं और इच्छाओं में लगे हुए हो, फिर आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ? देखिए बेटी क्या कह रही है एक पिता को, चबे हुए को ही बार बार चबा रहे हो। मतलब इस शरीर को तुम अभी चबे हुए को ही चबा रहे हो, भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हो। एक बार भोग कर देख लिया और बार बार इसे भोग रहे हो तो कहते चबे हुए को, जैसे मुख में खाना चबा हुआ नीचे गिरा करके दोबारा खाना। गंदगी देखने के बाद भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए ज्ञान दे रही है अपने पिता को। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा, भोगते हुए भी नहीं भोगा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अतः अब संसार की ओर दृष्टि नहीं की जा सकती है। अब तो मैंने भगवान की तरफ मुख कर लिया, मेरी दृष्टि संसार की तरफ नहीं जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन मन और धन को लगाइए। श्री करमैती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। एक छोटा बच्चा एक पिता को शिक्षा दे, देखिए अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे प्रातः काल होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जब वे घर को चलने लगे तब श्री करमैती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले गए। श्री बिहारी जी अब तक खंडेला में विराज रहे हैं। श्री करमैती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में आ गया। देखिए डायरेक्ट चला गया, बेटी की बात हृदय में समा गई, अर्थात उन्होंने उनकी बात को मान लिया। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कहकर एक ही अच्छा लगता था। अब तो भगवान का भजन ही अच्छा लगता था। कहीं आना जाना नहीं, लोगों से मिलना जुलना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वे किसी से भी नहीं मिलते जुलते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मगन रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने
राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं यहां अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूं। देखिए, अब जाने के लिए भी तैयार नहीं है। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े। देखिए क्या आशीर्वाद मिला, भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़े। स आनंद स कुशल रहो। परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता, अब मैं दरबार में नहीं आऊंगा। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा उनके पास आए। राजा ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा। देखिए कैसे एकदम से इनके अंदर में चमत्कार हो गया, इतना प्रेम। और उनकी सेवा की रीति देखी, उनकी सेवा देखी कि भगवान की कैसे सेवा कर रहे हैं। राजा ने श्री करमैती बाई जी का समाचार पूछा, उनकी बेटी का समाचार पूछा। तब श्री परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है, वह तो भगवान के रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों में आंसू गिरने लगे, रोने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना कर दिया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहां ले आऊंगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। देखिए, जब एक प्रेमी प्रेमी से मिलता है तो हृदय में तरंगे उठने लग जाती है। करमैती बाई जी से तो पिता का हृदय प्रेम से भर गया और इसके पिता से राजा का प्रेम हृदय से भर गया। कहते, आ गई तो बहुत सौभाग्य की बात है, पर नहीं आई तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहां आकर देखा कि श्री करमैती जी यमुना जी के तट पर खड़ी है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का लग रहा है, प्रेम के उमंग में डूब रही है। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की मुझे आज्ञा दे दो। श्री करमैती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है मुझे। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्म कुंड के निकट ही एक कुटी बनवा ली और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमैती जी के दिव्य भगवत प्रेम को एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। देखिए, करमैती बाई जी का ऐसा प्रेम हमारे सबके हृदय में होना चाहिए। भगवत भजन तो ऐसा होना चाहिए कि ये कभी ना छूटे। दुनिया के काम तो कितने भी अच्छे करके चले जाओ, अच्छे में अच्छा और बड़े में बड़ा काम है भगवान का नाम। भगवान के नाम से दूसरे रंग मिट जाते हैं, उन पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, परंतु श्याम रंग अमिट है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। एक बार भगवान का रंग चढ़ गया तो फिर जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग सकता। इस संसार का वैभव कुछ अच्छा नहीं लग सकता। देखिए, भगवान के प्रेम में इनके आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी, इतने भगवान के प्रेम में रोती थी। 18 दिन तक कुछ न खाने पीने पर स्वयं श्री ठाकुर जी एक संत के वेश में आए और प्रसाद पाने के लिए दिया। इतना प्रेम था, कोई सुध नहीं थी। श्री करमैती बाई जी ने कहा, आप ऐसा प्रसाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर की भूख समाप्त हो जाए।
साधु वेशधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही है प्रसाद है। प्रसाद पाने के बाद ऐसा ही अनुभव हुआ। प्रभु की झांकी का दर्शन करती हुई श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। ऐसा ही हमारा भाव, हमारा हृदय भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान के अलावा कुछ ना हो चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति की लहरें उमड़ उमड़ के जब बाहर आने लग जाती है, भगवान का प्रेम बाहर प्रकट होने लग जाता है, तो स्वतः ही प्रेम प्रकट हो जाता है सब में। तो अपने हृदय में इतने हिलोरे आए भगवान के प्रेम के कि वो प्रेम आपके मस्तिष्क से बाहर निकल जाए। अब कोई चर्चा ही अच्छी ना लगे, अब कोई संसार की चर्चा करे तो संसार की चर्चा तो उस बदबू के समान है। करमैती बाई जी को तो मरे हुए ऊंट से भी ज्यादा दुर्गंध संसार की लगी। जिस संसार के पीछे व्यक्ति मर रहा है, दौड़ रहा है, पर जीवन हमें किस लिए मिला है? भगवान के प्रेम के लिए। देखिए, देखने में तो बेटी है, छोटी है, पिता को ज्ञान दे दिया। भक्ति वाला बड़ा ही होता है, चाहे बच्ची छोटी हो और उसमें भगवान की भक्ति प्रकट हो, तो कहते हैं वो पिता को भी ज्ञान दे सकती है। वो पिता की भी गुरु हो सकती है, माता की भी गुरु हो सकती है, बहन भाइयों की भी गुरु हो सकती है। संसार में कितना भी बहन भाई माँ बाप ने बड़ा स्थान पाया हो, पर सबसे ऊंचा स्थान भगवान का है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कौन सी? भगवान के साथ। अब हमें अपने मन को पढ़ना है, हमें अपने मन को देखना है, क्या मेरा मन भी करमैती बाई जैसा है, या मेरे संसार के बहुत काम पड़े हैं, दुर्गंध में पड़े हैं, पर दुर्गंध दुर्गंध दिखाई नहीं देती। ये शरीर का चमड़ा चमड़ा दिखाई नहीं देता, इसमें सब कुछ गंदगी का भरा हुआ दिखाई नहीं देता। आंखें करमैती बाई की भी थी, जिनकी आंखों में भगवान बस गए, जिनकी नाक के श्वास के द्वारा सुगंध भगवान की आ रही है, कानों के द्वारा भगवान की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे शरीर में भी यही आंख नाक कान जीवा है। देखिए, हमारा शरीर भी क्या करता है? क्या संसार की दुर्गंध में ही लगा हुआ है, या भगवान की सुगंध में जाना है? इस शरीर के अंदर भगवान की सुगंध भी महक रही है और शरीर की दुर्गंध भी है, पर यह मन चेक करके बताएगा कि दुर्गंध में हो या सुगंध में हो। किसी से कुछ नहीं पूछना कि मैं दुर्गंध में बैठा हूं या सुगंध में। अपने आप को चेक करना, मैं दुर्गंध में हूं या सुगंध में हूं, मैं सत्संग में हूं या मैं घर में पड़ा हूं। घर में पड़ा हुआ व्यक्ति, सारा दिन काम काज में लगा हुआ व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता। सोचता है लूंगा, आज लूंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, पर वो दिन कभी नहीं आता, दुनिया से चला जाता है। कहा ना, बिना भक्ति के ये शरीर मरे हुए के समान है। जिसके शरीर में तन मन में भक्ति नहीं है, वो जिंदा भी मुर्दा है, क्योंकि रहता तो मुर्दे के साथ है। शरीर तो एक मुर्दा घाट है, एक दिन ये मुर्दा घाट पर जाएगा। बस श्री करमैती बाई जी वृंदावन धाम पहुंच गई, जहां पर ना जाने का कोई साधन होता था। आज तो व्यक्ति कह दे कि मेरे पास पैसा भी है, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। था वो भी देखिए संतों को बांट दिया। प्रेम देखिए, वो भी अपने साथ लेकर नहीं घूमी। कहते इससे बड़ा तो भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण का ध्यान है, और भगवान के ध्यान में लीन होती चली गई। हमें भी ऐसे भक्तों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे भक्त बने, हम कम भक्त ना बने। हमारे पास भगवान के लिए वक्त कम ना हो, भगवान के लिए पूरा जीवन है,
संसार के लिए वक्त कम हो जाए। पर अपने आप को देखिए, संसार में ज्यादा कर्मों में लगाते हो या भगवान में। देखिए, जीवन में संसार के कर्म कभी कम नहीं होंगे, पर भगवान का नाम लेते जाइए। जो कर्म कर रहे हो उसी कर्म में करते हुए भगवान में लीन होते जाइए। नाम जप को मत छोड़िए। जुबान से खाली भगवान का नाम, जुबान से दूसरी चर्चा ही नहीं। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। ये मन इस शरीर की तरफ कभी ना देखे, इस दुर्गंध की तरफ ना देखे। सुगंध क्या है? भगवान का नाम। हमेशा भगवान का नाम जपते चले जाओ, और जितना ज्यादा भगवान का नाम जपोगे उतनी ही आपके अंदर से सुगंध आएगी। जैसे श्री करमैती बाई जी के अंदर से सुगंध निकली, राजा बदल गया, पिता बदल गया, कितने सारे लोगों का कल्याण हुआ होगा। और आज हम इनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना जीवन कितना बदलेगा। हमें भी अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। सत्संग में लगे रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और सुन करके जीवन में लगाना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।